इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज इकबाल डे है और इकबाल डे पे आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स में इसको भरपूर तरीके से मनाया जाता है, कॉलेजेस में बड़ा एहतमाम किया जाता है शेर व शायरी का। और आपको पता है कि इल्लामा इकबाल हमारी वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पे इम्प्लीमेंट किया। अगर आप इकबाल की शायरी पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि किस कदर नौजवानों की लिए मोटिवेशन है। अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो शायरी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है, स्पेशली इल्लामा इकबाल की। हम जो है वो मोहब्बतों में पड़ जाते हैं, हमें शेर व शायरी जो है वो इसी तरह की नज़र आती है जिसमें जो है वो सिर्फ़ इश्क और दुनियावी मोहब्बत के बारे में बात हो। इकबाल की शायरी में ना सिर्फ इश्क हकीकी के बारे में बात की गई है बल्कि नौजवानों के लिए भी जो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जिनको शेर व शायरी का बड़ा शौक़ है उनको इकबाल की शायरी बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स, आज हम इल्लामा इकबाल डे पर लोगों से यही सवाल करेंगे। सवालात हमारे ये हैं कि इल्लामा इकबाल का मज़ार किस जगह पे है, इल्लामा इकबाल किस दिन फौत हुए, इल्लामा इकबाल किस दिन पैदा हुए, और हमारे जो अक्सर स्कूल्स हैं जहाँ पर असम्बलीज़ होती हैं वहाँ पर कौन से ऐसे शेर हैं इल्लामा इकबाल के जो कि पढ़ाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज हम कार्निवल पे हैं। आज वैसे यहाँ पे वैसे मुझे इतना मज़ा आ रहा है इनको देख के, मैं ख़ुद भी इतनी एक्साइटेड हूँ। मेरा दिल चाह रहा है क्यों ना आज थोड़ा सा हम जो है ना हम भी राइड्स लें। काम भी साथ साथ होता रहेगा लेकिन इन्जॉयमेंट भी होनी चाहिए। और वो जो जिसे कहते हैं ना, मैं तो अपना बचपन कभी भी नहीं मारती हूँ। मुझे ऐसी जगह जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं कहती हूँ कि ज़रा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। मुझे यहाँ पर पायरेट बोर्ड नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है वो हम तो बचपन में हमें तो उर्दू में ही याद है, आजकल के आपको पता है जेंजी और वो जो इंग्लिश में नाम याद होते हैं राइड्स के, मुझे नहीं याद। मुझे सामने नज़र आ रहा है आसमानी झूला, हमारे दौर में तो यही कहा जाता था। और यहाँ पे फ्लाइंग कारपेट भी है। कोशिश ये करूँगी कि 3-4 राइड्स लूँ और आपको भी नज़र आएगा किस तरह से जब आप बैठते हैं तो इसमें किस तरह से इंजॉय करते हैं। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबीरा अरसलान। अबीरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबीरा, ये बताएं हाउस लाइफ, ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शादी से पहले भी अच्छी चल रही थी, शादी के बाद भी अच्छी चल रही है। अच्छा, न्यूली मैरिड है? कितना अर्सा हुआ है शादी को? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स हुए हैं, वेरी नाइस। ये बताएं कि अबीरा, शादी से पहले ज़िंदगी थोड़ी सी तो डिफरेंट होती है। एक होता है ना फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, फिर आप ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा बाउंड हो जाते हैं फैमिली को लेकर, हस्बैंड को लेकर। फिर आप पूछते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये जा सकती हूँ, इजाज़त लेनी होती है। तो वो उसमें नहीं थोड़ा सा फील होता? नहीं, आई थिंक सो सिर्फ तब फील होता है जब आप जॉब से घर आते हो। शादी से पहले तो मामा आपको खाना सामने प्लेट पर बड़ा होता था, लेकिन अब ये होता है कि जब जॉब करके वापस आते हो तो फिर आपको खाना खुद ही बनाना पड़ता है। तो मुझे ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा होता है कि शादी से पहले वाली लाइफ इस तरह से अच्छी थी। लेकिन अगर कॉपरेशन की बात करें, लाइक फैमिली की, ससुराल वालों के, दिन लाइफ भी बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कोई एक भी अगर तो दोनों ही कोऑपरेटिव है तो समझ लें आपकी लॉटरी निकल आई है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक आपके साथ कोऑपरेटिव है, नॉर्मली हस्बैंड्स होते हैं, हस्बैंड्स ना हो तो मदर इन लॉ होती हैं या ससुराल वाले कोऑपरेटिव होते हैं। वो दोनों ही साइड से कोऑपरेशन है। अगर कोऑपरेशन में होते हैं तो बंदा जॉब पे या शादी के बाद जॉब करने के इस लिहाज से आता है फील्ड में। तो आई थिंक सो आई एम सो लकी टू हैविंग। आई एम जेलस, आई विश मैं भी इतनी लकी होती। इट्स ओके। बहुत सारी लड़कियां मेरी तरह भी इसी तरह जेलस होंगी क्योंकि उनको ये सब नहीं मिलता है। ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं? नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पर जो है ना अपनी स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ। ओह अच्छा, तो बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं? या बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ। मैं क्या लाहौर में? टाउन में। ये बताएं कि अभी आप आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप बच्चों को लेकर आते हैं, तो आप जाहिर है अपना भी इंजॉय कर रही हैं साथ साथ? इनकी मदर्स इनके साथ आई हैं, मैं इनको सिर्फ कंपनी देने के लिए आई हूँ, उनकी कंपनी इंजॉय करने के लिए आई हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आज के हमारा चूँकि इकबाल डे है और हम इसी हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। चाहें तो आप हमारे जो कौमी शायर हैं उनकी आप शायरी भी सुना सकती हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि इल्लामा इकबाल को किन टाइटल से बुलाया जाता है? बहुत 2-3 नाम है ना उनके, टाइटल हैं, ऑनर्स हैं। एक तो वो हमारे नेशनल पोइट हैं और दूसरा इतना मुझे आइडिया नहीं है। चलिए फिर आसान कर लेते हैं। इल्लामा इकबाल का मज़ार किस जगह पर है? लाहौर में। लाहौर में। गई हैं आप कभी?
जी बिल्कुल गई हूँ। कोई शेर आता है आपको इकबाल का? एक वही है जो होता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारी? आपको पता है अब वेडिंग सीज़न आ गया है, अब ख़वातीन जो है वो शादियाँ हो रही हैं, और अब आप क्या कहना चाहेंगी कि शादी हो आपको क्या करना चाहिए? समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लड़कियां कहती हैं हमने बहुत बड़ी शादी करनी है, और फिर वहीं पर रिश्तेदार आते हैं शादी पे, अगले दिन जाके कहते हैं रोटी चंगी नहीं सी। बंदा बाद में सोचता है इतना पैसा हम लगाते ही ना। आई थिंक सो शादी इतनी भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे, शादी को इतना होना चाहिए कि दूसरे बंदे भी उससे कोई सीख हासिल करें, और एक सिंपल सी वेडिंग हो, ना इतना ज़्यादा क्राउड हो ना इतना ज़्यादा हो। और अगर और जो है वो एडवाइस की बात करनी है, कोई मैसेज की बात करी, तो मैं लड़कियों से कहती हूँ खाएं पिएं ऐश करें, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी किस्मत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देता है। खाए पिए ऐश करें, वज़न बढ़ा लें, फिर डिप्रेशन ले लें। नहीं, वज़न ना बढ़ाएं, हेल्दी डाइट लें जो कि लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आगे का जो है वो अल्लाह ताला ने बेहतरीन सोचा होता है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अबीरा। बिकॉज़ आपने देखा अबीरा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और हमें जो है बिल्कुल म्याना रवि से चलना चाहिए, क्योंकि शादियां भी चल रही हैं, तो इसमें लड़कियों की ख्वाहिश होती है हमारी बड़ी से बड़ी शादी हो, लड़कों की भी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा हम शादी करें तो दुनिया देखें, लेकिन ये सिर्फ पैसों का ज़या ही होता है, क्योंकि बाद में सबने यही कह के जाना होता है कि ए चंगा नहीं सी तो ओ चंगा नहीं सी। तो देखें कि आपकी इसमें किसमें खुशी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूँ भी करते हैं कि बहुत बड़ी शादी नहीं करते, सिंपली निकाह करते हैं, छोटा सा एक वलीमा करते हैं, और वो पैसे सेव करते हैं अपने हनीमून के लिए कि आप वो एंजॉय करें, अच्छा सा ट्रिप मारें बाहर के मुल्क का जो आपने इतने पैसे लगाने हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, हमें आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब। आपका नाम? इशाल। आपका नाम? मिनसा। आप तीनों बच्चियाँ जो हैं वो कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं ओ लेवल्स में। और आप? ओ लेवल्स 9th। 9th में। अच्छा, आप तीनों जो हैं वो क्लास फेलोज हैं। आप इनकी क्लास फेलो नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं। चलिए ये बताएं, आप यहीं से हैं, इधर से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताएं कि आप तीनों के लाइफ के गोल्स क्या हैं? आप तीनों बनना क्या चाहती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आप? लॉयर। कंप्यूटर इंजीनियर। इंजीनियर। यहाँ पर आकर मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? कितनी राइड्स ली हैं? मैंने काफ़ी सारी राइड्स ली है, मज़ा भी बहुत आ रहा आपको डर लगता है आप तीनों में से? है। किसी को नहीं। इसको मिनसा को आता है। मिनसा को डर लगता है। अच्छा, ये बताएं, आज के हमारा क्वेश्चन है, आज इकबाल डे है, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप इकबाल की कोई शायरी भी सुना सकती हैं। ये बताएं, वैसे इलामा इकबाल थे कौन? हमारे कौमी शायर। क्या किया इलामा इकबाल ने? मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ख्वाब देखा उसका पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं कि इलामा इकबाल का मज़ार कहाँ पे है? लाहौर। लाहौर में है। पता है किस एरिया में है, किस साइड पे है? पता है? नहीं, मैंने आपको पता है? गए नहीं है। एक बहुत बड़ी मॉस्क है, उसके पास ही है कहीं। कौन सी है? बादशाह मस्जिद। बादशाही मस्जिद, उसके आसपास ही है। वहीं पे शाही किला है, वहीं पे इलामा इकबाल का मज़ार है, और इसके साथ ही जो है वो बादशाही मॉस्क है। चले, एक और क्वेश्चन होगा हमारा। क्या आपको पता है कि हमारे जो इलामा इकबाल हैं कौमी शायर, उनको उनके टाइटल्स ऑफ ऑनर्स क्या है, यानी कि जो उनको किस नाम से पुकारा जाता है इलामा इकबाल कौमी शायर के अलावा? नेशनल पोइट। नेशनल पोइट वही हो गया ना, नेशनल पोइट कौमी शायर। चले, आप तो तीनों को कोई शेर आता है, कोई इकबाल का सुना सकते हैं आप? हाँ, मुझे आता है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अरे वाह, क्या बात है। आप कुछ सुनाएंगी? पहले इससे पूछ लें। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़बरदस्त, क्या बात। आप सुनाएंगी कुछ? मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर इकबाल, बेवफाई का ना गम और ना जुदाई का गम। ओए होए, क्या बात है। देखिए, वही बात है ना कि खुदा से मोहब्बत होगी ना तो सब कुछ मिल गया, इंसानों से मोहब्बत करनी ही नहीं पड़ेगी। आप तीनों को और कुछ आता है? कोई स्पीच, सॉन्ग, मिली नगमा, एनीथिंग? देखिए, आप दिल दिल पाकिस्तान सुना सकती हैं। सुनाना? नहीं, ये कट कर दे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिकॉज आपने देखा है तीनों बच्चियां बहुत ही प्यारी और ए लेवल्स में पढ़ रही हैं। सबने जो है वो तीनों ने इकबाल का शेर सुनाया। आखिरी वाला शेर तो बहुत ही ज़बरदस्त था कि करनी है मोहब्बत तो खुदा से कर, और उसके बाद जो है ना किसी और इंसान से मोहब्बत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और वफ़ा जो है ना वो इंसानों से नहीं मिल सकती है। अल्लाह के पास तो आप एक दफ़ा जाएँ तो अल्लाह ताला तो फिर 100 कदम आएंगे। हम आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयरा शहजाद। आपका नाम? मोहिब शहजाद। अच्छा, आप दोनों बहन भाई हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 5। और आप? 4। ठीक है, राइड्स ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है? डर तो नहीं लग रहा? अच्छा ठीक है, तो आप तो छोटे हैं, छोटी राइड्स ले रहे हैं या बड़ी राइड्स भी ले रहे हैं? बड़ी राइड्स। बड़ी राइड्स ले रहे हैं। चले, फैमिली के साथ आए हैं आज, माँ पापा के साथ? यस। चले, पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, सही है। चले, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि इल्लामा इकबाल कौन थे? नहीं पता। नहीं पता, आपको भी नहीं पता? अच्छा, इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, नेशनल पोइट हैं, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उन्होंने बहुत सारी अच्छी शायरी लिखी है जिससे हमारी नौजवान कौम मोटिवेशन मिलती है उसको। तो आपको कभी कोई शेर आया है नज़र में इल्लामा इकबाल का? कोई नहीं आया? ठीक है, चले ट्राई कीजिएगा, आप अपने मामा पापा से कहिएगा कोई आपने हमें इल्लामा इकबाल का शेर पढ़ाना है। ठीक है। सही है। चलें, आप कुछ सुनाएंगे? दोनों कुछ आता है? कोई पोइम सुना सकते हैं, कोई टेबल सुना सकते हैं, कोई स्पीच सुना सकते हैं? टेबल्स में 9 का टेबल सुना सकती हूँ। सुना दें। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 26 9 5 45 9 6 54 9 7 56 9 8 64 9 9 81 9 10 90। यानी आप मैथमेटिक्स में अच्छी हैं मुझे लग रहा है ना। आप क्या सुनाएंगे? ज़्यादा अच्छी तो मैं साइंस पर हूँ। साइंस अच्छी लगती है आपको? अच्छा चलें, और आप? मुझे मैथ्स पसंद है। मैथ्स पसंद है। आप क्या सुनाएंगे? आप भी कोई टेबल सुना दें, आसान सा सुन लेते हैं आपसे। आप 5 का सुना दें। 5? मैं 100 तक सुना दूँ? अच्छा, हम इस तरह करते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं, आपने जो है वो 100 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और हम देखते हैं आप कहाँ तक सुनाते हैं। सही है? 100 से नहीं, स्टार्ट से। नहीं, वो यही तो हमने टेस्ट करना है ना आपको। आपने स्टार्ट करना है 100, 99, 98, 97, 90, ये इस तरह सुना है। रिवर्स जाना आपने काउंटिंग। ओके, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 99, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, ज़बरदस्त। मतलब आप देखिए कि इन्होंने 100 से थ्रू आउट विदाउट एनी मिस्टेक 1 तक यानी 0 तक जो है वो पूरी काउंटिंग सुनाई है। यानी फाइनली थोड़ा सा एकदम हो रहे थे लेकिन स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और सुनाई है। तो चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चों से बात हुई और 100 से लेकर 0 तक इस बच्चे ने जो है वो विदाउट एनी मिस्टेक काउंटिंग सुनाई है। और एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे बच्चों में महसूस हो रही है वो यही है कि बच्चों को नहीं पता कि वो इल्लामा इकबाल, उनको पता ही नहीं है कौन है। इतने बड़े बड़े स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं, लिटरली कंपटीशन हो रहा होता है हमारे पेरेंट्स में, हमारी फैमिलीज़ में कि हमने अपने बच्चे को आला से आला स्कूल में भेजना है, प्राइवेट स्कूल में भेजना है ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। अंग्रेज़ी तो सीख जाएंगे और भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन उनको हिस्ट्री का और पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया, पाकिस्तान बनने में कौन कौन किन किन लोगों का जो है वो काविशें थी, मेहनत थी, वो बच्चों को बिल्कुल इल्म नहीं है। ये अगर हमारे बच्चों को नहीं पता तो फिर वो यही होगा कि आखिर में बच्चे यही कहेंगे हमने पाकिस्तान में नहीं रहना और पाकिस्तान ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि पाकिस्तान है क्या और आप किस मुल्क में रहते हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस इस वक्त हमें कार्निवल में और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं। इकबाल डे के हवाले से हम सवालात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निशा। आपका नाम? ज़ारा फातिमा। आपका नाम क्या है? आइज़ल फातिमा। आइज़ल फातिमा। आपका नाम? अब्दुल्ला हद। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला डर रहा है, पता नहीं कौन मेरे से बात कर रहा है। ये बताएं, आप क्या करती हैं? मैं इसका ख्याल रखती हूँ। आप इसका यानी कि आप हेल्पर हैं। और आप भी? मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। आप अपनी मामा के साथ रहती हैं। चलिए, तो आज आप लोग यहाँ पर आई हुई एंजॉय कर रही हैं। जी बहुत। अब्दुल्ला का फिर ख्याल रखती हैं आप सही से? जी कि बस मोबाइल ही यूज़ करती रहती हैं? इसका ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम दिखाना है, आजकल बच्चे बोल नहीं पा रहे। आप बताएं आइज़ल फातिमा, आप जो हैं वो बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। वो डॉक्टर बनेंगी, इंजेक्शन लगाएंगी? को मामा को, ज़ारा को और ईज़ा को। सबको लगा देंगे इंजेक्शन? ओ सारे जो हैं वो तो डर जाएंगे फिर, सारे आपसे भाग जाएंगे। टॉय वाला इंजेक्शन है। टॉय वाला इंजेक्शन लगाएंगी? वैसे मेरी बेटी भी ना वो टॉयज वाला इंजेक्शन ही लगाती रहती है मुझे। चले ये बताएं कि आपको कैसे पूछें हम, आपको पता है इलामा इकबाल कौन थे? कौन थे? वैसे मुझे ना इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पता थोड़ा सा बता दें, कौन थे इलामा इकबाल? इलामा इकबाल का एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं पाकिस्तान का एक अलग शहर बनाऊं, लेकिन उनका पूरा नहीं हुआ और उनका सपना ना कायदे आज़म ने पूरा कर दिया, उन्होंने बना दिया। सपना टूटा तो दिल कहीं ना टूटे, इस तरह का गाना है, मैं भी भूल गई हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला जमील है। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में। 6 में। अब्दुल्ला, आप यहाँ पर आए एंजॉय कर रहे हैं, कितनी राइड्स ली आपने? मैंने बहुत सी राइड ली हैं। सबसे ज़्यादा किस पे मज़ा आया? सबसे ज़्यादा मैं फ्लाइंग कारपेट पर आया मज़ा। फ्लाइंग कार्पेट पे अभी दोबारा लेने लगे आप? जी। अच्छा, चलें ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते बड़े होकर? मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप पायलट बनना चाहते हैं। ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है आपसे कि इलामा इकबाल का मज़ार किस जगह पे है? इलामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के पास है। बादशाही मस्जिद के पास है, यानी कि और बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर में है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। और आपको पता है इलामा इकबाल पैदा कब हुए? 1937 में। नहीं, डेट बताएं क्या है? डेट अच्छा, ये बताएं बच्चे कि आपको कोई इलामा इकबाल का शेर आता है? इलामा इकबाल का नहीं। नहीं आता? नहीं। कोई वो आता है आपको, जिस तरह एक है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, वो शेर आता है? याद ही नहीं किया। नहीं आता। चलें, और कोई शेर आता है? और मिली नगमा आता है कोई? दिल दिल पाकिस्तान, कोई मिली नगमा सुना दे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां सारे ये। चले, अच्छी कोशिश। आप खुद लाहौर से हैं? यस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अजलान। अजलान, क्या करते हो? कुछ नहीं। लाहौर में रहते हो? यस। पता लग रहा है। ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 3B। 3B में। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डॉक्टर, क्योंकि मामा का ख्वाब। डॉक्टर? डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर भाई, डॉक्टर। डॉक्टर किसके डॉक्टर बनोगे? सब कौन सी, आँखों का बनोगे या कंप्लीट जो है वो? कंप्लीट डॉक्टर बनोगे। अच्छा, चले, जर्नल फिजिशियन। ये बताएं कि आप आज यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खूब लगता है शरारतें आप भरपूर कर रहे हैं, यस है ना? ये ग्लासेस आपको लगी हुई हैं मोबाइल देख देख के, टीवी देख देख के? ठीक है। टीवी देख देख के लगी हैं। ये कितना नंबर है ये? याद नहीं, पर जब याद आएगा तब बता दूंगा। अच्छा, जब याद आएगा तब बता देंगे। ये बताएं इलामा इकबाल कौन थे? इकबाल लामा इकबाल
इल्लामा इकबाल कौन थे? दिक्कत हो गई है। अच्छा, इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, याद है? अब आया याद? यस। ठीक है, चलें, आप कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाऊँ? कोई गाना सुना दो। गाना नहीं सुना सकता, नीली नगमा सुना दो, दिल दिल पाकिस्तान सुना दो। चलो वो नहीं सुना सकता। गाना सुनाओ, नात आती है? क्या सुनाऊँ? मुझे बाजुओं को दिलों को लगता है। नात आती है आपको? वो क्या करूँ? नात सुना दो कोई। उम्र पूछ ला मेरी, आप पूछोगी तो क्या? क्या एज है आपकी? 10 साल को, पर लोगों को मैं इतने बड़े बड़े झूले लेता हूँ, मतलब जो 15 साल के लोग झूले लेते नहीं झूले, इतनी 10 साल की उम्र में लेता हूँ मैं। 10 साल की उम्र में, यानी कि आप निडर हैं, बहादुर हैं आप। यस तो आपको यानी इन बड़े बड़े झूलों से डर नहीं लगता? यस। डर किससे लगता है? डर अल्लाह से और किसी से। अल्लाह से डर लगता है। घर में किसी से डर लगता है? मम्मा से। मम्मा से मार पड़ती है? सबको बताया पड़ती है। सबको पड़ती है? अच्छा। कोई माएँ होती हैं जो नहीं भी मारती बच्चों को? नहीं आपको पड़ती है? हाँ जी। हफ्ते में कितनी दफा पड़ती है? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है। पूछने वाली बात है। आज हफ्ते में 2-3 किस बात पे ज्यादा पड़ती है ये बताएं? जब कुछ बता नहीं सकता। जब कुछ कर नहीं सकते, नहीं पढ़ाई में या कोई शरारत करते हो? हाँ, तो उसकी वजह से। अम्मी का भी ये बताओ, अपनी अम्मी का अभी तक क्या नुकसान किया तुमने? अम्मी जी कुछ नहीं, कोई नुकसान, कोई चीज नहीं तोड़ी? बस पैसों का क्या, ऐसा क्या नुकसान कर दिया पैसों का? जिसके बकाया चीजें वो मैंने दी ही नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा चीजें ले ली। और बकाया नहीं लिए? यस, इसलिए कहा कि तू गया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा बच्चा जो है ना वो एक पटाखा था, बॉम्ब था, और बहुत सारी बातें की इनसे हमें मज़ा आया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। फातिमा। आपका नाम? निशाल फातिमा। निशाल। निशाल, अच्छा चले। निशाल, आप दोनों बहनें हैं? जी। निशाल कौन सी क्लास में है? नर्सरी। और आप कौन सी क्लास? 9। 9th में। ये बताएं, आप दोनों जो हैं वो बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? अभी का कोई आप तो और बड़ी होंगी ना? अभी का तो कोई प्लान नहीं। प्लान नहीं। आपने क्या बनना बड़े होकर? डॉक्टर। मजा आ रहा है, झूले ले रही हैं, एंजॉय कर रही हैं आप? जी। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। बड़े वाले झूले ले रही हैं कि छोटे वाले? छोटे वाले। चलें, ये बताएं कि इल्लामा इकबाल कौन थे? आप बताएं, इल्लामा इकबाल कौन थे? आसान सा सवाल है। पता है पर अच्छा, कायदे आज़म कौन थे? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। तो ख्वाब किसने देखा था? ख्वाब तो सभी देखते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल ने। तो ये वही वाले इल्लामा इकबाल है ना? तो ये बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे? आपको पोइम आती है? सुनाइए। आलू के चाले मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन लात में रो रहे थे, अकल मम्मी ने प्यार के हंस रहे थे। वेरी नाइस। आपको कोई शेर आता है? जी। जी। कलम से लिखते हैं तेरी यादों के अफजाने, कलम से लिखते हैं तेरी यादों के अफजाने, हम तो आपको दिल से याद करते हैं, आपके दिल की खुदा जाने। हाय हाय, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मेरा फातिमा। आपका नाम? क्या बात आई? क्या नाम है? अमार नाम है इसका। अमार नाम है। कितने साल के अमार? ये 4 साल के हैं और ये 10 साल के हैं। ठीक है अमार, आप स्कूल जाते हैं? यस, हम स्कूल। ये जो बोलता है इसी को समझ आती है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों है? इसका थोड़ा सा स्पीच डिले का मसला। स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, तो आप करवा रहे हैं कहीं से? हाँ जी करवा रहे हैं। थेरेपी करवा रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? क्या बताया डॉक्टर ने कि रीज़न क्या है? इसकी रीज़न वही है जो आजकल बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से डिले स्पीच है, तो आप मोबाइल छुड़वाए हैं? मोबाइल अब छुड़वाया हुआ है, काफ़ी कम किया हुआ है, आधा पौना घंटा देते हैं बस। तो आपकी जो वाइफ है वो भी वर्किंग है? नहीं वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद ये भी एक आ जाता है ना कि अगर आपकी जो है वो वर्किंग है वाइफ और घर में कोई बात करने वाला नहीं है तो भी बच्चों की स्पीच में थोड़ा डिले आता है। हालांकि इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, वो इससे बातें करती हैं,
लेकिन फिर भी वो मोबाइल का जो रीज़न है वो मोबाइल का रीज़न ज़्यादा था। स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, आप छुड़वा दिया है। तो आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं था, नहीं, इनका नहीं था। अच्छा चलिए ये बताएं, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। चले, आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं कि इल्लामा इकबाल कौन थे? हमारे नेशनल पोएट। वेरी गुड, फाइनली किसी बच्चे ने जवाब दिया है। तो ये बताएं कि इल्लामा इकबाल का आपको पता है मज़ार कहाँ पे है? नहीं पता। आपको पता है? सियालकोट से हम लोग, तो इल्लामा इकबाल का मज़ार भी सियालकोट में ही है। नहीं, अच्छा नहीं, लाहौर में है, लेकिन उनकी रेजिडेंस सियालकोट में है। वो सियालकोट में पैदा हुए थे। सियालकोट में। हाँ, तो चलें ये बताएं कि हमारा कोई शेर सुनाएंगे आज इकबाल डे के मौके पे, कुछ सुनाना चाहेंगे? आपको शेर आता है? शेर आता है? खुद ही को कर बुलंद इतना, इस तरह वाला शेर आता है? नहीं आता। चले कुछ और सुना दें आप, कोई पोएम कुछ सुना दें। अच्छा, आपसे अभी हमने एक बच्चे से करवाया कि उसने सुनाई हमें 100 से बैकवर्ड जो काउंटिंग होती है। आप ABC सुना दें बैकवर्ड, यानी आपने ZYX इस तरह से सुनानी है। कैन यू डू इट? ओके। ट्राई करते हैं। X Z से Z डिफ़िकल्ट हो रहा है। चलें, आप जो है वो इस तरह करें कि आप 5 का टेबल सुना दीजिए। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50. वेरी नाइस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़नीरा शहजाद। आपका नाम? ज़रान शहजाद। दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं 6 में हूँ। और आप? 3 में। आज यहाँ पर आए हैं, राइड्स लिए, एंजॉय किया है? बहुत ज़्यादा। कर रहे हैं अभी भी? जी ये बताएं कि आप दोनों फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी। चलें, आज का हमारा क्वेश्चन है कि इल्लामा इकबाल कौन थे? इल्लामा इकबाल हमारे शायर थे। सही कह रही हैं ये? नहीं पता। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। और आपको पता है वो पैदा कब हुए? नो आइडिया। अच्छा चलें, ये बताएं इल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पे है? ये लाहौर में। बिल्कुल सही जवाब दिया, शुक्र है आपको कुछ पता है। थोड़ा सांस में सांस आ रही है। शेर आता है उनका कोई, इकबाल का कोई शेर आता है? एक बड़ा कॉमन सा एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना। नहीं। आपके स्कूल्स, यकीनन आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते होंगे, आपके स्कूल्स में असेंबली होती है? जी होती है। क्या उसमें क्या करवाते हैं आप लोगों से? पढ़ाते हैं आप लोगों को? मतलब कोई दुआ और तिलावत होती है जिस तरह, और फिर नेशनल एंथम पढ़ाया जाता है? इसमें तलावत भी करी जाती है, दुआएं भी पढ़ी जाती हैं और नेशनल एंथम भी होता है। ठीक है, आप लोगों को आता है नेशनल एंथम? यस जी। सुने फिर आपसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए, हम ना इस तरह करते हैं कि एक और आपको टास्क देते हैं। आपने ना एक तो होता है ना कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, मतलब 100 से। आपने ABC कर सकते हैं, इस तरह उल्टी ABC पढ़ सकते हैं। कैन यू ट्राई दिस? ट्राई करते हैं, चलें। ZYXWVU U। मुश्किल हो गया। चलें, वैसे मुझे भी नहीं पता था। इट्स ओके, कुछ नहीं। बोल दिया उन्होंने। टंग ट्विस्टर आपसे करवाते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। 5 टाइम्स तेज से बोलना है। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर लोअर, लोअर लोअर। लोअर हो गया। कैन यू डू इट? अपर लोअर, लोअर लोअर, अपर लोअर, लोअर। रोलर रोलर कर लिया आपने तो। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ।
बस इस वक्त हमें कार्निवल पे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं राइड्स को। और मेरे पीछे ट्रेन भी आ रही है जिसकी बहुत तेज़ में आवाज़ आई है। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा शायद ये मुझे टच करके जा सकती है। बच्चे यहाँ पे खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और फ्लाइंग कारपेट के आगे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे ज़्यादा फेमस राइड है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। और हम कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में। 4th क्लास में। अरहम ये बताइए कि आप जो हैं वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। फौजी बनना चाहते हैं। अरहम आपकी इतनी प्यारी आइज़ है, किस में, मामा पे या बाबा पे? मैं मामा पर हूँ। मामा पर हैं। अच्छा चलें, ज़्यादा बात भी मामा ही मानती होंगी मुझे लगता है। जी। बाबा मानते हैं मामा? मामा। मामा मानती है। चलें आप ये बताएं, हमारा आज का क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल कौन थे? इल्लामा इकबाल जिन्होंने कायदे आज़म के साथ मुल्क बनाया था। बिल्कुल, उन्होंने ख्वाब देखा। और वो कब पैदा हुए? वो थोड़ा मुश्किल हो गया सवाल है ना, लग रहा है मुझे। चलें, कुछ सुनाएंगे आप? मिली नगमा सुना दें, बैकवर्ड एबीसी सुना दें। आपने उल्टी एबीसी सुनानी है। जिन्हें बैकवर्ड आती ही नहीं मुझे। वैसे आती है दूसरी वाली? वैसे आती। सुनाएं। कहाँ से कहाँ तक? एबीसी पूरी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलें, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयान। आपका नाम? अस्फहान। फहान और आयान। अच्छा ये बताएं, आप दोनों जो हैं वो यकीनन पढ़ रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, मैं क्या पढ़े भी हैं? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। आप भी मैं 11th में। 11th में हैं। तो आप लोग का ताल्लुक लाहौर से ही है दोनों का? मैं इस्लामाबाद से हूँ। आप इस्लामाबाद से? आप मैं यहीं से लाहौर से ही। लाहौर से हैं। तो इस्लामाबाद वाले जब लाहौरियों से मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या है लाहौरी, किस तरह से रहते हैं, इतना शोर मचाते हैं, हर वक्त हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, आपको तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। नहीं नहीं, लाहौर मेरी फैमिली बेसिकली मदर लाहौर से ही है, तो लाहौरी तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई बात। लगते हैं आपको? जी जी। क्या बात है। जब हमें तो इस्लामाबादी लोग जो है ना वो थोड़े ड्राई ड्राई लगते हैं, ऐसा लगता है बस लिमिटेड रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड से। हम ज़रा होते हैं ना पंजाबी, थोड़े भंगड़ा डालने वाले, हल्ला गुल्ला करने वाले। ऐसे ही आपके फादर जो हैं वो इस्लामाबाद से? हाँ जी, मेरे फादर बेसिकली इस्लामाबाद से हैं। दोनों की पर्सनालिटी में है क्लैश? नहीं इतना कोई खास, वो असल में फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो इतना कोई क्लैश नहीं है। नहीं है। चले ये बताएं कि आप दोनों के गोल्स क्या हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं आप? लाइफ में इतना तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन लोगों की मदद ज़्यादा मेरा गोल ही है। अच्छी सोच है। आप? मैं भी बेसिकली यूनिवर्सिटी में हूँ, AI कर रहा हूँ से। आपको लगता है AI जो है उसका फ़ायदा है? AI का फ़ायदा है। नुकसान ज़्यादा है? हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे होते हैं, हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को सही से करें। मुझे तो लगता है कि AI का इतना फ़ायदा है लड़कों को कि अगर वो बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़े भी जाएं तो बेगम को आके कहेंगे ये तो AI पिक्चर है, ये तो AI वीडियो है ना? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। ना ये तो मुझे लगता है कि लड़कों को सबसे ज़्यादा AI का फ़ायदा हुआ है। AI का फ़ायदा बिल्कुल है, सबको ही है AI का फ़ायदा। वो नहीं, लड़कों को है। लड़कों को है? अच्छा ही है। लड़कों ने, जिन लड़कियों ने भी 2-3 गर्लफ्रेंड्स रखी होती हैं और दोस्तें होती हैं, वो कहती हैं ये तो AI पिक्चर है, मैं तो तुम्हारे साथ जो है ना। वैसे आपको क्या लगता है लड़कों में से लड़के ज़्यादा वफा करते हैं या लड़कियाँ? इसका तो मेरे कोई आइडिया नहीं है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ये आप मुझे तो शरीफ से लड़के लग रहे हैं, मुझे लगता है दूर दूर तक लड़कियों से दूर दूर है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं इकबाल डे के मौके पे इल्लामा इकबाल कौन थे? इस्लामाबाद हमारे कौमी शायर हैं। वो उन्होंने हमारा पाकिस्तान का बनाया था, पूरा ख्वाब देखा था उन्होंने ही। क्या नाम है? कब पैदा हुए इल्लामा इकबाल? ये बताएंगे। आप बताएं। आप बताइए। मैं तो एंड पे बता ही दूंगी, आप बताएं। इसका कोई क्लू नहीं है। अच्छा इल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पे है? चलें ये तो पता ही होगा आपको। कराची। आप क्या आप बताएं। लाहौर में। लाहौर में है। बिल्कुल, आप तुक्का मारे हैं लेकिन लग गया है तुक्का। चलें आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ गाना सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, कोई हिडन टैलेंट हो आप दोनों में? कोई टैलेंट नहीं है हमारी। टैलेंट नहीं है। चले थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर आपने देखा ये जो है यंग बॉयज़ थे और यहाँ पर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इल्लामा इकबाल के हवाले से पूछा, कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया, कुछ तुक्का भी लग गया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हाँ, इर्द गिर्द और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। क्या नाम है आपका? कासिम अल्ताफ़। कैसे हैं आप? ठीक। मैं गुड, थैंक यू। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? टेल योर नेम। अरहम। What is your name?
शाय अच्छा, क्या नाम है इनका? अरहम कासिम। अरहम कासिम। अरहम जो है वो बिल्कुल ही शाय और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल आपकी तरह लग रहे हैं मुझे। मोस्टली आई गेट दिस कमेंट के आपके आपकी तरह। आप क्या हैं, क्या बट लग रहे हैं आप मुझे? माय मदर इज़ बेसिकली फ्रॉम दैट साइड, फादर इज़ मलिक, तो इसलिए आप मेरे वो बट्टों वाली जो है ना वो झलक नज़र आ रही है। जिस तरह बट लोग होते हैं थोड़े चबी चबी से और गोरे गोरे होते हैं। ये बताएं, आज यहाँ पर आप आए हैं अरहम को लेकर आए हैं हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली या पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं? नहीं, बात आई केम विद मैं अपने भांजों के साथ और बेटे को लेके आया हूँ साथ। यानी सबके साथ। अरहम, आर यू एंजॉयिंग? आपको मज़ा आ रहा है? टेल केन जी, मज़ा आ रहा है? बताइए ना। अरहम बिल्कुल भी जवाब देने के मूड में नहीं है। अरहम ने राइड्स लिए हैं? अभी तो स्टार्ट है, जस्ट अभी स्टार्ट। जस्ट एंटर्ड। हाँ आप खुद राइड्स लेने वाले हैं? हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कुछ लेंगे बिल्कुल। देखा, मैं ये एक अच्छी बात है कि सब आजकल कह रहे हैं हम राइड्स लेंगे। इस प्लेस की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे बच्चे हों बड़े हों, उनका जो है ना वो रुकते नहीं हैं, वो कि हम शर्माते नहीं कि हमने राइड्स नहीं लेनी है। तो ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि इल्लामा इकबाल कौन थे और कब पैदा हुए? इल्लामा इकबाल इज़ अवर नेशनल पोइट और डेट ऑफ बर्थ एंड रियली अपॉलजी अभी जहन में नहीं है कि वो कब पैदा हुए, ये नहीं पता। बल्कि सितंबर में ही है, द मंथ, और नवंबर 9 नवंबर। 9 नवंबर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और उनको जो टाइटल्स ऑफ ऑनर्स हैं जो बुलाया जाता है, किन टाइटल से, वो पता है आपको? कोई एक बता सकते हैं आप? शायर मशरक़। अरे मशरक़, शायर। कोशिश अच्छी आपने फाइनली कर लिया है। और बताएं कि आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बच्चों को जो आजकल के लोग हैं? बस अब यही है कि पेशेंस रखें और ग्रेजुअली थिंग्स कम। आजकल थोड़ा सा बस ये है कि रैपिडली चीज़ें आ जाएं। द एरा हैज़ चेंज, वी एग्री विद, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद टाइम। तो बस पेशेंस रखें एंड कीप गोइंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इज़ान अली खान। जान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जान, आज आए हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? या क्या करना चाहते हैं जान लाइफ में? टू बिकम अ प्रोग्रामर एंड अर्न मनी। ठीक है, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। लाहौर में रहते हैं आप? या चलें, आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं इकबाल डे के मौके पे कि इल्लामा इकबाल कौन थे? ही वाज अ very important poet. He was a very important person for Pakistan. He also wrote poetry that kids still learns a lot of things from it. And not about that when Pakistan was made, during that time Allama Iqbal played a very important role in it. ये बताएं, वो पैदा कब हुए? इल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है, पता है आपको? 9 नवंबर। 9 नवंबर। थैंक गॉड, हमें फाइनली कोई ऐसा बच्चा मिला है जिसको जो है ना कुछ पता है। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त? या क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सी क्लास में? आई एम इन 8th क्लास। ठीक है, तो आपके स्कूल में जो है वो पढ़ाया जाता है या आपको ये खुद से शौक़ है हिस्ट्री का? हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनस थे पाकिस्तान को, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मेहनत की, ये काविशें की, तो आपको ये खुद से ही शौक़ है या स्कूल में आपके पढ़ाया गया है? I read it in school. I'm not actually interested in history. अच्छा, आपको हिस्ट्री नहीं पसंद है, पाकिस्तान के बारे में भी नहीं जानना चाहते? Nah, more better in programming. ठीक है, कोई और कंट्री जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो पाकिस्तान के अलावा? Probably the history about China or the history about Turkey. चलें, ये भी अच्छा है। अच्छी आपने कंट्रीज़ सोची है। पाकिस्तान को आपको ने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, फाइनली ये एक बच्चा है जिसको पता था और इनके स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो शायद या तो चाइना में या टर्की में। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? रुहान। रुहान, कौन सी क्लास में? 4। रुहान जो है ना फुल, मुझे लगता है कि राइड्स लेके ना पसीने से भर गए हैं, है ना? या राइड्स लिए हैं मैंने इन बबल डूम। बबल डूम, और यहाँ पे भी आपने राइड्स लिए हैं कार्निवल में? राइट नो आई एंटर्ड हियर। अच्छा, अभी एंटर हुए हैं आप। चलें, ये बताएं इल्लामा इकबाल कौन थे और कब पैदा हुए इल्लामा इकबाल? डोंट नो। अच्छा, आपको इल्लामा इकबाल के बारे में नहीं पता? ओनली आई नो दैट ही इज अ पोएट्री गाय। यो, ही इज अ पोएट्री गाय। जिस तरह हमारे फेमस जो है ना वो सिंगर
आजकल के जेनजी बच्चे, आप जेनजी में आते हैं या अल्फ़ा में आते हैं? अल्फ़ा में आते हैं। देखा व्यूअर्स, कल को जो है ना बच्चों ने यही करना है, ये आखा जासम वो मैन मेरे पाकिस्तान ये होगा। तो आप ये बताएं मुझे कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना आपको आता हो? एनीथिंग यू वांट टू से? नथिंग। कोई आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। पहले प्लीज़ थोड़ा सा आप आगे आएँ ताकि हम थोड़े खूबसूरत नज़र आएँ। ये बताएं कि आप ये बोल सकते हैं अपर रोलर लोअर रोलर, कैन यू से इट 5 टाइम्स? अपर रोलर लोअर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर। नो अच्छा चलें, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ये बोलना आपने। Blue birds blinks, blue birds blinks, blue birds blinks, blue birds blinks, blue birds blinks. ओके, थैंक यू सो मच, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। बस आपने देखा इनसे बात की और वही बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। इलामा इकबाल, दैट पोइट्री गाय। अच्छा, इलामा इकबाल हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, लेकिन आजकल के बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो कार्निवल थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, ट्रिप्स आए हुए थे जिन्होंने इन्जॉय किया। हमने इनसे बहुत सारी बातें पूछी और इलामा इकबाल के हवाले से हमने जो है वो सवाल किया कि इलामा इकबाल कौन थे, इलामा इकबाल कब पैदा हुए, इलामा इकबाल का मज़ार कहाँ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सवाल बता देती हूँ कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए। इलामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए। इलामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है और इलामा इकबाल को जो है वो शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान के नामों से पुकारा जाता था और पुकारा जाता है। इलामा इकबाल की जो शायरी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि नौजवानों के लिए उस वक्त भी काम की और आज भी जो है वो काम देती है। अगर हम जो है वो इलामा इकबाल की शायरी को थोड़ा सा पढ़ें। मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर लाहौरी एक्सेंट क्यों आ गया? अच्छा, दूसरा हम जो है वो आपको थोड़ा सा इलामा इकबाल के, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में एक शेर पढ़ा कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, माजी तो सुनहरा था हाल खो गया है। दूसरा ये है कि एक जो शेर जितने मेरे जहन में आते जाएंगे वो मैं पढ़ लेती हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और एक और भी शेर था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक खुद ही को कर बुलंद इतना जो बहुत फेमस है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत सारे शेर हमने जो है वो सुने यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन एक कॉमन चीज़ हमें देखने में यही मिली कि बच्चों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अगर आपके बच्चों को आपके पाकिस्तान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि क्या है, इलामा इकबाल कौन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, इन लोगों की क्या मेहनतें हैं, क्या काविशें हैं, अपने मुल्क के बारे में अगर नहीं पता, तो मेरा ख़्याल है कि इतनी फ़ीसेस भरने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम बहुत इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, बहुत आज़ादी से रह रहे हैं। बाहर के मुल्कों में हम जब सुनते हैं, लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारा वहाँ पे जाना, रहना, सहना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पे हम जो है वो कदर नहीं करते हैं। हमें ज़रा सा कुछ चोट भी लगती है तो हम भाग के फौरी चले जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे नियर जो भी हॉस्पिटल होता है हम करीबी पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे अभी ये बच्चा बड़ा क्यूट था जो लास्ट इंटरव्यू था, दैट पोइट्री गाय, तो मुझे बड़ा फ़नी लगा। ये अब आज की मेरी मेमोरी रह गई है। तो हम इसी तरह के सवालात प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे आपके लिए। मुझे तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।